जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ गुरु जी कि आपसे मैं लगभग 2 साल से अब जुड़ी हुई हूँ, पर ये मेरा पहला सत्संग है। थोड़ी सी शायद देर कर ली मैंने ये सत्संग करने में, पर ज़रूरी है कि मैं बाकी संगत को बता सकूँ कि कैसे आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। जुलाई 2022 की बात है। मेरी मम्मी गुरुजी को मानने लगी थी। उससे लगभग 1-1.5 साल पहले मैं सिद्धार्थ मोहन जी के बहुत सारे शब्द सुनती थी और मैं उसको रिलेट कर पाती थी गुरु नानक देव जी से। इनफैक्ट मेरी बुआ आए थे घर पे एक बारी, तो मैंने उनको बोला था कि सिद्धार्थ मोहन बहुत बढ़िया सत्संग करते हैं, वो अपने गुरु के लिए करते होंगे, बट हम जब भी सुने हम अपने गुरु नानक देव जी को उसमें महसूस कर सकते हैं। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे नहीं पता था कि आप गुरु नानक देव जी एक ही समान हैं, एक ही रूप है आपका। मुझे क्षमा कर देना मेरी नादानी के लिए। तो 1-1.5 साल तक मैं सुनती थी और मैं देखती भी थी, क्योंकि उस वीडियो में ऑब्वियसली गुरुजी का स्वरूप दिखता था। बट मैं एक चीज़ हमेशा बिलीव करती हूँ कि कोई भी हायर सोल हो, मैं तब ये भी नहीं जानती थी गुरुजी अपनी फॉर्म में हैं या नहीं है, पर मैं समहाउ उनको एज अ रिस्पेक्ट हमेशा करती थी, बट उनको ऐसे आई कुड नॉट से कि मैं उनको नमस्ते करती थी या हाथ जोड़ती थी, क्योंकि एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी है, चाहे कोई भी हो स्पिरिचुअल पर्सन, वो मुझसे ज़्यादा बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी है, चाहे वो फिर कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। बट इफ़ यू विल आस्क मी, मैं उनको कोई ऐसे स्पेशली कोई प्रणाम या कुछ नहीं करती थी। तो 1.5 साल तक रोज़ मेरे घर में इनका चल रहा था सत्संग, जो सिद्धार्थ मोहन जी गाते हैं। एंड आई वुड ऑलवेज रिलेट टू गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी। माई मदर स्टार्टेड लिसनिंग टू सत्संग ऑफ गुरु जी। उनको एक कनेक्शन फील हुआ। आई एम सॉरी, थोड़ा फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। कनेक्शन फील हुआ। उन्होंने मुझे बोला मेरी एक हेल्थ इशू है, बहुत सालों से है, जो रिज़ॉल्व नहीं हो पाई है। मैं बहुत जगह जाके आई हूँ। आई हैव गॉन, मंदिर बोलो, मस्जिद बोलो, गुरुद्वारे बोलो, सब जाके आई हूँ मैं। मुझे कहीं से भी राहत नहीं मिली है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि गुरुजी का नाम लिया कर। तो मुझे तो मंत्र जाप नहीं पता था। जय गुरु जी 108 बार। सच बोलूँ तो समटाइम्स एज अ टिक मार्क एक्टिविटी मैं करती रही, बिकॉज माई मदर वॉज बिहाइंड मी, नहीं तुमको करना ही पड़ेगा। एंड समहाउ आई फील ये चीज़ें आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हो। जब इट इज़ योर कॉलिंग, दैट टाइम ओनली इट विल हैपन। सो अपेरेंटली मैं ऐसे कर रही थी। 40 दिन निकल गए। 40 दिन निकलने के बाद जब मम्मी ने बोला कि मम्मी जा रहे थे कनाडा, शी वॉज इन कनाडा, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट few months that she was in Canada. I completed this 40 days, but there was no relief in my situation. I apparently जब मेरा टाइम आया कनाडा जाने का, सो मे बी 2-3 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन पहले मैं गई थी वेस्ट साइड में शॉपिंग करने। और जैसे ही मैं कपड़े लेके ट्रायल रूम के बाहर खड़ी थी, मेरे पीछे कुछ लोग खड़े थे और सडनली मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पीछे एक लेडी खड़ी थी। उनका वी नेक उन्होंने पहना था। लकीली मुझे गुरु जी का लॉकेट उनके गले में दिख गया। पहले मैंने सोचा मैं उनसे बात करूं नहीं करूं, समझ में नहीं आया, बट लाइन बहुत लंबी थी। फिर मैं आगे देखने लगी। फिर सडनली हिम्मत जुटाकर मैंने उनसे बात की। उनका नाम है टीना आंटी। सो टीना आंटी को मैंने पूछा कि आप उनमें मानते हो, आपने कुछ मिरेकल्स देखे हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, मैं इनको मानती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बोलना बहुत इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, बट येस यू शुड ऑल्सो विज़िट। एंड आई हैड नो क्लू, क्योंकि मेरी मम्मी भी जब गुरुजी को मानने लगे उसके बाद इमीडिएटली शी वेंट टू कनाडा। तो यहाँ बॉम्बे में कोई मंदिर में वो जा नहीं पाए हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। सो टीना आंटी से मैंने पूछा कि इट वॉज अ संडे इवनिंग व्हेन आई मेट टीना आंटी जी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट वॉज गुरुजी's कॉलिंग।
आज भी याद आता है तो इट इज़ ओनली व्हेन ही वांट्स यू टू बिलीव ही विल कॉल यू। गुरुजी का मैसेज था ये मेरे लिए कि आजा, ही वांटेड टू एक्सेप्ट मी। आई थैंक हिम सो मच फॉर दैट। आई रियली थैंक हिम फॉर चूजिंग मी। अपेरेंटली मैंने टीना आंटी जी से पूछा, उन्होंने बोला कल सुबह मंदिर खुलेगा, गोरेगांव में मंदिर है और सुबह 8 बजे खुलता है। और मेरा ऑफिस था आई थिंक ट्यूसडे से मैं छुट्टी पर जा रही थी, मेरा फ़्लाइट था। बहुत मुझे समझ नहीं आया, पहली बार जाना था, गाड़ी ले जाऊँ, ऑटो में जाऊँ, कैसे जाऊँ समझ नहीं आया। मैंने उनसे थोड़ा सा हेल्प लिया, डायरेक्शन लिया, लोकेशन लिया और मैं सुबह मेरे बॉस को मैसेज कर दिया कि आई विल बी लेट एट वर्क टुडे, कुछ काम आ गया है। एंड मैंने मंदिर की तरफ चल के, पहली बार गई थी तो मुझे आइडिया भी नहीं, वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर। मैं फ़ोटो लेने लगी तो ऑब्वियसली सेवादारों ने मुझे मना किया। एंड मैं थोड़ी देर बैठी, फिर अब ऑफिस के लिए निकलना था, बाहर आई चाय प्रसाद के लिए। तो गुरुजी का स्वरूप था ब्लैक एंड वाइट में, एकदम स्माइलिंग वाला। मैं वेट कर रही थी, सेवादार समहाउ वर मिसिंग एंड बाकी सबको प्रसाद, मेरे पीछे जो आए थे उनको भी प्रसाद मिल रहा था। और मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी क्योंकि ये काफ़ी अंदर है और मैं रिक्शा लेके आई थी, रिक्शा वाले को मैंने रोका था, बट आई वॉज़ नॉट श्योर वेदर वो रहेगा इतनी देर तक, आधा घंटा कुछ थी मैं अंदर। जैसे ही मैं गुरुजी की तरफ देखी, गुरुजी मेरे को जॉब पे जानी है, प्लीज़ हेल्प कर दो। आई वुड फील दैट ही स्माइलिंग ऑल द मोर कि बहुत जल्दी है ना, रुक जा अभी थोड़ी देर बैठ। तो समहाउ सेवादार वर मिसिंग मी। देन अपेरेंटली सेवादार जी ने मुझे प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया और फिर मैं वहाँ से निकली। ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ गुरुजी हैड कॉल्ड मी। 1.5-2 साल में शायद मेरा टाइम नहीं आया था जब मैं ऑलरेडी उनके भजन सुन रही थी, जब मम्मी मुझे बोलने लगे थे। बट समहाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन ही कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे अपनाया। एंड आई रियली थैंक यू गुरुजी फॉर दिस। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि एक हम अपना घर में का फर्नीचर बना रहे थे, जिसके लिए मैंने किसी को कुछ टोकन अमाउंट दिया था टू स्टार्ट द वर्क, सो दैट वो सामान लेके स्टार्ट कर पाए। सो अप्रॉक्सीमेटली मैंने उस आदमी को 61,000 कुछ पैसे दिए थे टू स्टार्ट द वर्क। बहुत दिन घुमाया उसने महीनों, उसने घुमाने के बाद उसने ना मेरा काम स्टार्ट किया, मुझे गलत फ़ोटोज़ भेजता था कि हमने काम स्टार्ट कर दिया, बट वो मेरा वार्डरोब नहीं होता था। फिर मुझे पता चला कि उसने स्टाफ के पैसे भी नहीं दिए और ऑफिस भी बंद कर दिया। ही वॉज़ जस्ट नॉट ट्रेसेबल। उसका मन करेगा तो मेरा फ़ोन उठाएगा, मन करेगा नहीं तो फ़ोन नहीं उठाएगा। अपेरेंटली मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूं। मैंने गुरुजी को बोला क्या करूं गुरुजी, तो पता नहीं मम्मी के मन में आया कि हम इस आदमी को अब छोड़ दें, हम दूसरे किसी से फर्नीचर बनाएं, क्योंकि मेरे भाई की शादी भी नज़दीक में थी। फिर हमने किसी और से फर्नीचर बनाने लगा। ये 60,000 आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं पुलिस स्टेशन भी गई, एज़ यूजुअल पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। somehow I did not get any support and the officer was extremely rude, so everything was not in my favor. फिर एक मौका लगा बड़े मंदिर आने का, मम्मी का मन था, मैं और मम्मी स्पेशली यहाँ से दिल्ली गए पहली बार बड़े मंदिर के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं बड़े मंदिर में अंदर खड़ी थी मुझे एक मैसेज आता है that 20,000 is credited to your account. I was shocked. ये आदमी से मेरी 20, 25, 30 दिन में कभी बात ही नहीं हुई, क्योंकि अब मुझे लग ही रहा था कि अब कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी भी आज के तारीख में भी 40,000 बाकी हैं, बट 20,000 आई वॉज शॉक्ड। उसका बैंक अकाउंट था मेरे पास नंबर, और मेरे कुछ कॉन्टैक्ट से जिससे मुझे पता चल रहा था कि उसके अकाउंट में 2-4 हज़ार के ऊपर होता ही नहीं था। तो 20,000 कहाँ से आया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस सो थैंकफुल he never messaged me that he has sent me 20,000, but I got that 20,000. आज भी 41,000 बाकी है। इनफैक्ट जब भी मैं कोशिश करूँ उससे बात करने की तो वो धमकी भरे मैसेजेस लिख रहा है, बट आई एम श्योर गुरुजी विल हेल्प मी गेट माई बैलेंस मनी ऑल्सो। अपेरेंटली मेरी किसी से बात हुई थी जो इस आदमी के थ्रू, मतलब ही वॉज वर्किंग फॉर दिस मैन, ओके, ही इज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनर, सो ही वॉज वर्किंग फॉर दिस मैन एंड
दैट बॉय टोल्ड मी कि उसको पता नहीं क्या हो गया था इन दैट पर्टिकुलर मंथ, आई थिंक आई हैड गॉन इन अप्रैल। सो वो कह रहे थे कि अप्रैल में ये बहुत हाथ पैर मार रहा था, बहुत सारे लोगों से पैसे मांग रहा था कि कोई तो मुझे 20,000 दे दो। शायद गुरुजी उसके पास गए, उसने फैनेटिकली ही वॉज बेगिंग पीपल फॉर मनी बिकॉज मे बी गुरुजी टोल्ड हिम दैट प्लीज़ रिटर्न हर 20,000 एंड उसको किसी ने कोई पैसे दिए, तब जाके उसने मुझे तुरंत 20,000 रुपये दिए। सो आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी। आई एम श्योर बाकी के 41,000 भी गुरुजी की कृपा से जब होना होगा वापस आ जाएंगे। गुरुजी ही रास्ता खोलेंगे इसके लिए। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा और आखिरी सत्संग में कहना चाहती हूँ, कभी कभी बहुत अपसेट हो जाती हूँ, अकेला फील करती हूँ। तो उस दिन गुरुजी को मैंने कहा अकेला फील करती हूँ, हर तरफ से परेशानी घेर लेती है। तो उस दिन बहुत दुखी थी, आई वॉज मिसिंग अ सपोर्ट। तो ऐसे ही गुरुजी को मैंने कहा गुड पापा विल यू हग मी। बहुत अकेली पड़ गई थी, अपने पापा की याद आ रही थी, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं नजर आ रहा था। गुरुजी को कहा गुरुजी आपको पापा का दर्जा दिया है, एक बार मुझे हक कर लीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ये कह के ऑफिस चली गई। मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, आप भी सोचिए कैसे हो सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मैं गाड़ी के बदले रिक्शा, बहुत दिन से इनफैक्ट रिक्शा से ही जा रही थी, ऑफिसर आ रही थी। मैंने नॉर्मल रिक्शा लिया घर आने के लिए, और दिन भर तो ऐसे शायद मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई बटरफ्लाई दर्शन भी हुए थे। सडनली मेरी नज़र गई रिक्शा पे, आधा रास्ते से ऊपर मैं क्रॉस कर चुकी थी, और मेरी नज़र गई पूरे रिक्शा में अंदर की तरफ, जहाँ पर कलरफुल प्लेन शीट लगी होती है, वहाँ फुल बटरफ्लाई की शीट, पूरी शीट। मैंने कभी ऐसा कोई डिज़ाइन फ्लावर भी नहीं देखा है। आई ऑलवेज सीन रिक्शा अंदर से प्लेन कलर्स में शीट लगी होती है उनकी। पूरा रिक्शा हैड बटरफ्लाई। मुझे समझ में नहीं आया, मैं आंटी जी को भेजूंगी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी, अगर वो डाल पाएंगे में तो। पूरा रिक्शा वॉज विथ बटरफ्लाई and I am so thankful and so grateful. That was like a hug that Guru Papa gave me. Thank you Guruji. एक बच्चे को कभी कभी सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए होता है। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने वो सपोर्ट मुझे दिया, मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ। सिर्फ एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो रिक्शा बीच रास्ते में घर आने से थोड़े पहले ख़राब हो गया और मुझे रिक्शा चेंज करना पड़ा। इसका मैं समझ नहीं पाई हूँ, पर येस आई डिड गेट दैट रिक्शा। और उसके बाद से आज तक मैं ढूंढती हूँ, अगर कहीं ऐसा कुछ दिखे तो मुझे ऐसा कभी नहीं दिखा है कि कोई रिक्शा में प्लेन कलर के अलावा कोई फ्लावर भी बना हो। तो दिस वॉज ऑब्वियसली गुरु पापाज वे ऑफ हगिंग हिज चाइल्ड। एक बार चाय पी रही थी सुबह, तो जैसे चाय के ऊपर एक परत सी जम जाती है, मैं जस्ट आई और मैंने देखा उस पर बटरफ्लाई स्वरूप में परत जमी हुई थी। मैं कोशिश करूँगी आंटी जी के साथ ये दोनों फ़ोटोज़ शेयर करने की, ताकि वो डाल सकें। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुजी का शुक्राना करते हुए, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Thank you Guru Papa for accepting me, blessing me and being with me always.